तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो व्यक्तिगत भिन्नता को सबसे पहले समझने का प्रयास गाल्टन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा गाल्टन। स्किनर चूहे पर प्रयोग के लिए फेमस है और यह एक व्यवहारवादी है। ठीक है, ट्राई दूसरा क्वेश्चन, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है। तो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में जो सामाजिक मूल्य है और सामाजिक प्रतिमान की संभावना है वो बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करता है। बच्चा किस प्रकार के समूह में रहता है उस पर निर्भर करता है उसके अंदर डेवलप होने वाले सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान। तो बच्चे के साथी समूह पर जो है राइट आंसर होगा ऑन चाइल्ड्स पीयर ग्रुप। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। तो इस ग्रंथि को बोला जाता है एडिपस, जिसमें पिता का प्यार जो है पुत्री के प्रति ज़्यादा रहता है, वहीं पर बच्चे लड़के का प्यार माता के प्रति ज़्यादा रहता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा। सिगमंड फ्रायड जो है तीन प्रकार के ईद, इदम और ईगो, तीन प्रकार के चेतन मन के बारे में वो मन के बारे में बताए थे, ईद, इदम और ईगो। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कैसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो जो भाषा समृद्ध हो उसको जो है शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण एवं सहकारी अधिगम, पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सबसे बेस्ट होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा यही, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। तो राइट होगा आंसर नंबर सी। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है। तो बालकों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्था है उसके बारे में बताया है पियाजे जी ने। ठीक है, 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज पहला, दूसरा बताए थे 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा अवस्था बताए थे 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और चौथा अवस्था बताए थे 11 से ऊपर, 11 से ऊपर, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चिंतन अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेट। ठीक है, तो पियाजे इसका राइट आंसर होगा। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था और व्यक्तित्व के विकास को 8 अवस्थाओं में बांटने के लिए फेमस है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, स्किनर जो है चूहे पे प्रयोग किए थे और यह एक व्यवहारवादी है। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। तो शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए पाठ्यक्रम में उचित संशोधन आवश्यक है। समय काल परिस्थिति के अनुसार, मांग एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में उचित संशोधन जो है शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए उचित है, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा दिया गया था एडलर के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वाटसन क्या कहते हैं कि तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे चोर, पुलिस, सिपाही कुछ भी बना सकता हूँ। ये वाटसन का कथन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। शक्ति और गति, ये बिल्कुल सही है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये गलत है। तो गलत पूछा है तो यही जो है आंसर होगा। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, ये पहले यही जो है आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। शिक्षा हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, यही राइट आंसर है। बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलेन केलर का नाम जो है क्या है, उल्लेखनीय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। क्या है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। कौन सा कारक आवश्यक है। तो अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बालकों में अधिकतम अधिगम के प्रसार हेतु जरूरी है कि उसमें अध्ययन के प्रति रुचि हो व्यक्तिगत रूप से। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो थार्नडाइक के यह प्रभाव के नियम को बतलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये तीनों ही जो नियम है वो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, ये प्रभाव का नियम होगा। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो अंतःदृष्टि सिद्धांत जिसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी दिया गया है गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें कर्ट लेविन, कोफका, इन वर्दीमर ये प्रमुख जो है गेस्टाल्टवादी हैं। कोहलर भी गेस्टाल्टवादी हैं। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? जो बच्चों को ध्यान आकृष्ट करने वाले हो, जो सटीक हो, पिछली परीक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। सबसे अच्छा प्रश्न होता है समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? तो शक्ति संचालन अभिप्रेरणा में सम्मिलित होता है, परिवर्तनशीलता भी और निरंतरता भी। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। ये तीनों ही चीज़ें अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन में शामिल होता है। तो डी सही आंसर है इसका। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की किस प्रकार की भूमिका है? तो महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, सही है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। जिस परिवार के में माहौल अच्छा होता है वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं। इसलिए परिवार का माहौल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के मानसिक विकास के लिए। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है? बेहतर होता है। जब बच्चों को आपस में समूह में काम करने का कोई चीज़ दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो जो उनको सीखने का जो प्रक्रिया है वो और बेहतर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये तो समावेशी शिक्षा की विशेषता है। शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ये भी शामिल हो जाएगा। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय हेतु, बिल्कुल ये भी सही है। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, ये गलत है। तो उस विशेषता नहीं है पूछा था, तो डी जो है हमारा सही आंसर है। सभी विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो विषय के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, साथ ही शिक्षण पद्धति के ज्ञान की भी दक्षता होनी चाहिए। तो सी और डी दोनों ही आंसर जो है सही है। तो यह एक विवादित विलोपित होने वाला एक प्रश्न था, क्योंकि ये दोनों ही जो है राइट आंसर होना चाहिए। आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। कोई विद्यार्थी है आपकी कक्षा में जो हर गतिविधि के विषय के बारे में, हर गतिविधि के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार क्या होंगे कि वह सृजनशील विद्यार्थी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, सृजनशील विद्यार्थी। वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो पूरा संपूर्ण जीवन जो है पड़ता है। वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर जीवन पर्यंत चल पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों की जोड़ी बनाना है। प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है उच्च बुद्धि वाले होते हैं। तो एक आएगा ए, तो इसमें और इसमें है, तो पहले तीसरा चौथा गलत होगा, कट जाएगा। रचनात्मक, तो जो विद्यार्थी रचनात्मक होता है वो आविष्कारक होते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की क्षमता रखते हैं। तो दो का आ जाएगा डी, दो का ये डी, इसमें है ही नहीं, तो यहीं से ये ऑप्शन सही सेलेक्ट हो जाता है। पिछड़े हुए बालक जो है औसत बुद्धि वाले होते हैं। अधिगम अयोग्य ये होते हैं समस्यात्मक बालक, और मानसिक रूप से मंद बालक में आ जाएगा निम्न बुद्धि वाले। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा। प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14 मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है
कितना 14। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग जो है जुड़ा रहता है, तो आंसर आएगा 14। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। ठीक है, कोई भी टीचर जब बच्चों को पढ़ाने जाता है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, और क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये एक उद्देश्य के साथ जो है वहाँ जाता है, तो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत को ये फॉलो करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं पूरे वो सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या खामियां होती है, तो विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। ठीक है, बहुत सारे इसका आंसर हो सकता है, मतलब वस्तुनिष्ठता नहीं रहता, तो ए ऑप्शन सही होगा। लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, ये नहीं पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं है, तो ये भी सही है। कल्पनाशीलता का संबंध है ही नहीं, तो ये 2 ए और सी जो है दोनों आंसर, अगर ऑप्शन में 2 आंसर रहता तो ये दोनों ही लिया जाता। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। तो भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ये लावेल और मार्केल का कथन है। ऑप्शन 30, प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए जो है सही होगा, लावेल तथा मार्केल। तो ये पूरे 30 प्रश्न थे जो 2023 के शिक्षक भर्ती में 2023 के सीजी टेट में आए हुए थे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।